दिल्ली की चहल पहल भरी सड़कों पर जहां दिन रात गाड़ियों का शोर और लोगों की भीड़ रहती थी, एक 30 साल का पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी ड्यूटी निभा रहा था। विक्रम कोई आम पुलिस वाला नहीं था। उसकी वर्दी में वो किसी हीरो से कम नहीं लगता था। लंबा कद, चौड़ी छाती और आंखों में एक ऐसी चमक जो अपराधियों को डराती थी और लड़कियों को दीवाना बनाती थी। लेकिन विक्रम का दिल अभी तक किसी ने नहीं जीता था। वो अपने काम में इतना डूबा रहता था कि प्यार के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। एक दिन शाम के वक्त विक्रम अपनी जीप में गश्त कर रहा था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी और सड़कें भीगी भीगी चमक रही थी। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो सड़क किनारे खड़ी थी, अपनी स्कूटी को ठीक करने की कोशिश में। वो थी माया, 25 साल की, एक ऐसी खूबसूरत जो किसी का भी दिल चुरा ले। उसकी काली साड़ी बारिश में भीग चुकी थी और वो उसके बदन से चिपक रही थी, जिससे उसकी हर नाजुक रेखा उभर रही थी। माया की आंखों में बेचैनी थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक मासूम शरारत थी। विक्रम ने अपनी जीप रोकी और उतरकर माया के पास गया। कोई परेशानी है मैडम? उसने अपनी गहरी आवाज में पूछा। माया ने पलट कर देखा और एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई। विक्रम की वर्दी उसकी चौड़े कंधों और गहरी नजरों से जैसे जादू में बांध लिया हो उसको। जी, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, माया ने शर्माते हुए कहा। उसकी आवाज में एक मिठास थी और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, चलो मैं देखता हूँ। उसने स्कूटी की तरफ झुका और उसकी मांसपेशियां वर्दी के नीचे से साफ दिख रही थी। माया की नजरें उस पर टिकी थी और उसका दिल धक धक कर रहा था। कुछ देर में विक्रम ने स्कूटी ठीक कर दी। हो गया मैडम, अब आप जा सकती है, माया ने हंसते हुए कहा। मैडम नहीं, माया। और धन्यवाद ऑफिसर। उसकी आंखों में एक चमक थी जो विक्रम को बेकरार कर गई। क्या मैं आपको कॉफी के लिए धन्यवाद कह सकती हूँ? माया ने शरारत भरे अंदाज में पूछा। विक्रम ने एक पल सोचा, फिर हंसते हुए कहा, कॉफी तो बनती है माया, लेकिन बारिश में कॉफी, पास में मेरा थाना है, वहां चाय मिल सकती है। माया की हंसी छनछना कर गूंजी और वो विक्रम की जीप में बैठ गई। थाने के छोटे से कमरे में, जहां सिर्फ एक टेबल और दो कुर्सियां थी, दोनों ने चाय की चुस्कियां ली। माया की गीली साड़ी अब भी उसके बदन से चिपकी थी और विक्रम की नजरें बार बार उसकी ओर खींच रही थी। तो माया, तुम करती क्या हो? विक्रम ने पूछा, अपनी आंखें उसकी आंखों में गड़ाकर। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, माया ने कहा और अपने गीले बालों को पीछे करते हुए बोली। लेकिन आज तो लगता है कि बारिश ने मेरा डिजाइन बिगाड़ दिया। उसकी एक हंसी में एक मादक अंदाज था और विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारा डिजाइन तो बारिश में और निखर गया है, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा और माया के गाल लाल हो गए। उसने अपनी नजरें झुकाई, लेकिन उसकी मुस्कान ने सब बयां कर दिया। उस रात चाय की गर्मी और उनकी बातों की गर्माहट ने दोनों को करीब ला दिया। अगले कुछ दिन माया और विक्रम की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी माया विक्रम को अपने स्टूडियो में बुलाती, जहां वो अपने डिजाइन्स दिखाती, और कभी विक्रम उसे अपनी बाइक पर दिल्ली की सड़कों पर घुमा ले जाता। एक रात जब वो एक सुनसान सड़क पर बाइक रोककर नदी किनारे बैठे थे, माया ने विक्रम का हाथ पकड़ा। विक्रम, तुम्हारी वर्दी में तुम कुछ ज्यादा ही हॉट लगते हो, उसने शरारत से कहा। विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया, और तुम, माया, बिना वर्दी के भी किसी का दिल चुरा सकती हो। उसने माया को अपनी ओर खींचा और उसकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। नदी की लहरों की आवाज और चांदनी के बीच विक्रम ने माया के गाल पर हल्की सी उंगलियां फेरी। माया की आंखें बंद हो गई और उसकी सांसें तेज हो गई। विक्रम ने धीरे से उसके होठों को छुआ और उनका पहला चुंबन इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे में खो गए। माया की उंगलियां
विक्रम की वर्दी में उलझ गई और विक्रम की बाहें उसकी कमर को कस कर पकड़ रही थी। विक्रम, माया ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा ये अंदाज मुझे पागल कर देता है। विक्रम ने उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, माया, तुम मेरे लिए कोई केस नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रहस्य हो। उस रात नदी किनारे उनका प्यार एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। माया की साड़ी का पल्लू हवा में लहराया और विक्रम की वर्दी का एक बटन खुल गया, जिससे उसकी छाती की झलक माया को और बेकरार कर रही थी। लेकिन उनकी कहानी में अभी और रंग बाकी थे। एक दिन विक्रम को एक खतरनाक केस मिला। एक बड़ा गैंगस्टर दिल्ली में छुपा था और विक्रम को उसे पकड़ना था। माया को चिंता होने लगी। उसने एक रात विक्रम से कहा, विक्रम, तुम हर बार ऐसे खतरों में क्यों जाते हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? विक्रम ने उसे अपनी बाहों में लिया और कहा, माया, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई नहीं हरा सकता। उसने माया के माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया और माया उसकी छाती से चिपक गई। उस रात विक्रम के कमरे में माया ने उसकी वर्दी धीरे धीरे उतारी। उनकी सांसें एक दूसरे से मिल रही थी और हर स्पर्श में उनका प्यार गहरा हो रहा था। माया की उंगलियां विक्रम की पीठ पर नाच रही थी और विक्रम का हर चुंबन माया को स्वर्ग में ले जा रहा था। विक्रम ने उस केस को हल कर लिया और गैंगस्टर को पकड़ लिया। विक्रम के गैंगस्टर को पकड़ने के बाद दिल्ली में उसकी बहादुरी की चर्चा हर तरफ थी। लेकिन विक्रम का असली इनाम था माया, उसकी मुस्कान, उसकी शरारत और उसका प्यार। एक रात माया ने विक्रम को अपने स्टूडियो में बुलाया। उसने स्टूडियो को खास तौर पर सजाया था। मंद रोशनी में दिए जल रहे थे। गुलाब की पंखुड़ियां फर्श पर बिखरी थी और हवा में एक मादक खुशबू तैर रही थी। माया ने उस रात एक काली रेशमी साड़ी पहनी थी, जो उसके बदन पर इस तरह लिपटी थी कि हर कर्व उभार रही थी। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। विक्रम जैसे ही स्टूडियो में दाखिल हुआ, उसकी नजर माया पर पड़ी और उसका दिल धक से रह गया। उसने अपनी पुलिस की वर्दी उतार दी और एक साधारण काली शर्ट पहन ली थी, जो उसकी चौड़ी छाती और मांसपेशियों को और निखार रही थी। माया, ये क्या जादू कर दिया तुमने? विक्रम ने अपनी गहरी आवाज में कहा और धीरे धीरे माया की ओर बढ़ा। माया ने हंसते हुए जवाब दिया, विक्रम, ये जादू तो तुमने शुरू किया था। उस दिन जब तुमने मेरी स्कूटी ठीक की। वो उसके करीब आई और उसकी उंगलियां विक्रम की शर्ट के बटनों पर हल्के से फिरी। आज मैं तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहती हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा और विक्रम को एक बड़े शीशे के पास ले गई। शीशे के सामने माया ने धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू सरकाया। उसकी नाजुक कमर और चमकती त्वचा ने विक्रम को बेकरार कर दिया। माया, तुम किसी सपने से कम नहीं, विक्रम ने कहा और उसने माया को अपनी बाहों में खींच लिया। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और माया की आंखें बंद हो गई। विक्रम ने उसके कंधे पर एक हल्का सा चुंबन दिया और माया के पूरे बदन में सिरहन दौड़ गई। विक्रम, माया ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी बाहें मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। उसने विक्रम की शर्ट के बटन खोल दिए और उसके छाती पर अपनी उंगलियां फेरी। विक्रम की सांसें तेज हो गई और उसने माया की कमर को कस कर पकड़ लिया। उनकी नजरें एक दूसरे में डूब गई और फिर उनके होठ मिले। वो चुंबन इतना गहरा और जुनूनी था कि स्टूडियो की हवा भी गर्म हो गई। माया की साड़ी धीरे धीरे फर्श पर बिखर गई और विक्रम की शर्ट कहीं गायब थी। विक्रम ने माया को अपनी गोद में उठाया और स्टूडियो के एक कोने में बिछे रेशमी बिस्तर पर लिटाया। गुलाब की पंखुड़ियां उनके चारों ओर बिखर रही थी और दियों की मंद रोशनी उनके प्यार को और चमका रही थी। माया, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, विक्रम ने कहा और उसकी उंगलियां माया की पीठ पर नाचने लगी। माया ने उसकी छाती पर अपना सिर रखा और फुसफुसाने लगी, विक्रम, तुम मेरे दिल की हर धड़कन हो।
उस रात उनका प्यार एक तूफान की तरह उमड़ा। हर स्पर्श, हर चुंबन में एक जादू था। माया की सांसें विक्रम के कानों में गूंज रही थी और विक्रम की बाहें उसे और करीब खींच रही थी। उसने बीच का जुनून ऐसा था कि समय और दुनिया दोनों गायब हो गए। माया ने विक्रम के कानों में फुसफुसाया, तुम्हारा ये अंदाज मुझे हर बार पागल कर देता है। विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया, माया, तुम्हारा जादू तो मुझे हर पल बांध लेता है। सुबह होने तक दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और उनके चेहरों पर एक गहरा सुकून था। लेकिन माया को एक डर सता रहा था। उसने विक्रम से कहा, विक्रम, तुम्हारा काम इतना खतरनाक है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। विक्रम ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, माया, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई नहीं छू सकता। और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली जिस पर एक चमकता हुआ पत्थर जड़ा था। माया, क्या तुम मेरी जिंदगी की हमसफर बनोगी? माया की आंखें खुशी से भर आई। उसने हंसते हुए कहा, विक्रम, मैं तो कब से तुम्हारी थी। उसने अंगूठी पहनी और विक्रम से उसकी बाहों में जकड़ लिया। उस पल में उनका प्यार अमर हो गया। कुछ महीनों बाद विक्रम और माया ने दिल्ली के एक छोटे से मंदिर में शादी कर ली। माया ने एक लाल लहंगा पहना था जो उसके डिजाइनर टच से और खूबसूरत लग रहा था, और विक्रम अपनी पुलिस वर्दी में किसी राजकुमार से कम नहीं था। शादी के बाद वो एक छोटे से घर में रहने लगे जहां माया ने अपना डिजाइन स्टूडियो खोला और विक्रम ने अपनी ड्यूटी के साथ साथ माया के सपनों को पूरा करके उसका साथ दिया। हर रात जब विक्रम थाने से लौटता, माया उसका इंतजार करती। वो दोनों अपने छोटे से आंगन में बैठकर चाय पीते और माया और विक्रम की बाहों में सिमट जाती। उनकी हर मुलाकात में वही जुनून था जो उनकी पहली मुलाकात में था। एक रात जब वो दोनों अपने बिस्तर पर थे, माया ने विक्रम की छाती पर सिर रखा और कहा, विक्रम, तुमने मेरी जिंदगी को एक खूबसूरत डिजाइन बना दिया। विक्रम ने उसे अपने करीब खींचा और फुसफुसाया, माया, तुम मेरी जिंदगी का वो रंग हो जो कभी फीका नहीं होगा। और फिर उनकी सांसें फिर से एक दूसरे से मिल गई और उनका प्यार एक बार फिर से उसी जुनून के साथ चमक उठा।